नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गंगा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं रजनीश सक्सेना आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ एसएससी जीडी की इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस। कुछ मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 40 नंबर की। 20 में आपके कम से कम तो 18-19 होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं। उसके लिए जीएस और हिंदी और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो 20 क्वेश्चनों में कम से कम 18 क्वेश्चन लाने के लिए हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, आपकी क्लास शाम को 5 बजे रीजनिंग की रहेगी और सुबह आपकी 7 बजे मैथ की रहेगी। देखिए आपकी क्लास मैथ की आ चुकी है। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, राजेश ने एक बाइक को 64,000 में खरीद कर और उसे 60,000 रुपए में बेच दिया। राजेश को कितने प्रतिशत कर हानि का सामना करना पड़ा? ऑप्शन आपके पास में ये है, देखते हैं। पहली बात तो राजेश ने हानि यानी कि कितने रुपए की हानि हुई राजेश को, तो हानि निकालेंगे तो खरीदा उन्होंने कितने था, यानी कि 64,000 का, और बेच दिया 60,000 का। एक बाइक को उन्होंने खरीदा 64,000 का और 60,000 को बेच दिया, तो यानी कि उनको घाटा कितना हुआ, 4,000 का। अब ये हानि उनको 4,000 की हो गई। अगर हमसे सिर्फ पूछता कि कितने रुपए की हानि हुई, तो इतने रुपए की हानि हुई। उन्होंने पूछा है कि प्रतिशत, कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि हुई 400 की, और कितने की हानि हुई है, 6400। और अगर प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये आपका कट हो जाएगा। इससे इसको भाग जब करेंगे हम तो आपका 6.25 आ जाएगा। कलकत्ता इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहा मेरे प्यारे साथियों, लिखा हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समानुपात HCF, जिसको HCF कहते हैं, और लघुत्तम समानुपात, जिसको LCM कहते हैं, क्रमशः 6 और 324 है। यानी कि जो HCF है वो 6 है और महत्तम समानुपात यानी कि LCM जो है वो 30-24 है। यदि उसमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की अगर क्वेश्चन के लिए एक सूत्र होता है, यानी कि फॉर्मूला होता है लघुत्तम समानुपात, यानी कि पहले सा यानी कि महत्तम समानुपात समापवर्तक और गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हर बार ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है परीक्षा में, तो हमें इस सूत्र को याद कर लेना चाहिए। ये सूत्र आपका मासा यानी कि महत्तम समानुपात गुणे लासा यानी कि लघुत्तम समानुपात बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या आपके पास में 54 है, मासा आपका 6 है और लासा आपका जो है वो 30-24 है। आओ रख देते हैं, मान देखते हैं कितना आएगा। मासा 6 गुणे लासा 30-24 बराबर पहली संख्या आपकी 54 है गुणे दूसरी संख्या अब दूसरी संख्या जब हमें निकालनी होगी तो दूसरी संख्या बराबर रखेंगे, दूसरी संख्या बराबर आपका 6 गुणे 30-24 बटे 54। 6 से काटेंगे 6 में 54, 9 से काटेंगे इसको आएगा 336। आपकी जो दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या बराबर 336 होगी। यानी कि देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि बम्बई राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोग इन क्वेश्चनों को नोट करते हुए साथ में चलेंगे। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट में बताते रहिए।
ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। लिखा हुआ है किसी धनराशि को A, B और C के बीच 5:7:11 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि B को A से 15 ये रुपए हैं आपके, ठीक है, 15 रुपए यानी कि 1500 रुपए अधिक मिलते हैं, तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको A, B और C का अनुपात देख लेना चाहिए। क्या दिया हुआ है? 5:7:11। अब देखते हैं कि इन्होंने कहा है B का जो हिस्सा है वो 1500 A से अधिक है, यानी कि अगर हम इसमें देखें तो इसमें +2 यानी कि 2 रुपए सिर्फ अधिक है, और इसमें देखें 2% और इसमें 15, तो आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1500। तो 1 बराबर में कितना हो जाएगा आपका? 750। 1 बराबर में आपका 750 हो गया, और हमें पूछा है B का कितना हिस्सा है, तो B बराबर आपका हो जाएगा 7 गुणे 750। B बराबर आपका आंसर आ जाएगा, इसकी गुणा करोगे तो 5250, यानी कि कलकत्ता। C आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।